यानी भगवान और महापुरुष दोनों एक हैं, स्वप्न में भी अलग नहीं होते। इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी को अगर भूत लग जाए, किसी के शरीर में भूत प्रेत लग जाए, संस्कार जन्य लग जाते हैं भूत प्रेत, तो जितनी देर वो प्रेत आत्मा उससे हावी है, उतनी देर उस जीव का अपना कोई कर्म नहीं होता। जो भी कर्म है उस प्रेत आत्मा के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार जिस जीव के ऊपर भगवान रूपी भूत हावी हो गया, अब उस जीव का अपना कोई कर्म शेष नहीं रहा। वो जो भी कर्म है भगवान के द्वारा करवाए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग कोई कर्म क्यों करते हैं? आप लोग संसार में जो कोई भी कर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सुख पाने के लिए ना। सुख पाना हमारा लक्ष्य है। सुख हमें मिला नहीं है, इसीलिए तो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं। और महापुरुष किसे कहते हैं? जिसने भगवान को पा लिया। भगवान सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जिसने भगवान का वो आनंद पा लिया, अब वो कोई कर्म क्यों करेगा जी? अब तो वो कृत्य हो चुका, जो करना था कर चुका, उसका अपना पर्सनल कोई कर्म शेष नहीं रह गया। लेकिन फिर भी महापुरुष हम लोगों के बीच में आके जो कर्म करते हैं जीव कल्याण के लिए, जीवों के हितार्थ, जिस आनंद में मैं लीन हूँ, जिस सुख में मैं डूबा हुआ हूँ, वो सुख इन जीवों को मिल जाए, ये भी उस ईश्वरीय आनंद में लीन हो जाए। इसलिए भगवान और महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए युग युग में अवतार लेके आते हैं। तो स्वप्न में भी वो महापुरुष या भगवान अलग नहीं है, बॉडी उनकी है, पर उसके ऊपर जो हावी है वो कौन है? भगवान। तो दोनों स्वप्न में भी एक दूसरे से न्यारे माने अलग नहीं होते। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो गुरु मिलते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो गुरु मिलते हैं, और जब गुरु कृपा करता है तो भगवान मिलते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना वास्तविक सत्संग किए वास्तविक ईश्वरी ज्ञान हो नहीं सकता। लेकिन ये सत्संग या संतों का संग मिलेगा कैसे? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के वास्तविक, देखो कीर्तन सत्संग आप लोग करते हैं, कोई अखंड रामायण कर रहा है, कोई अखंड कीर्तन कर रहा है, ये अलग चीज है। पर किसी संत के सानिध्य में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना, संत के सानिध्य में साधना करना, ये तो बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, संत विशुद्ध मिलई पुनिते ही, राम कृपा करि चित महि जेहि। एक बार अगर भगवान ने अपनी कृपा से देख लिया कृपा करके, तो संत मिल जाएगा। विशेष जब भगवान की कृपा होती है किसी जीव के ऊपर, तो दूर से संत का दर्शन होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगत पाइए, तेहि दरस परस समान मांग के, पाप राशि नसाइए। जब विशेष कृपा करेंगे भगवान किसी जीव पे, तो भगवत कृपा का पक्का प्रमाण है अपने संत से मिलाएंगे, अपने जन से मिलाएंगे। तो भगवान की कृपा से संत मिलता है, और जब वो गुरु कृपा करता है, वो गुरु साधना करवाता है, हमारे अंतःकरण के पात्र को तैयार करवाता है। गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ कारे खोट, और अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कुमार बर्तन बनाता है, बर्तन को शेप देने के लिए बाहर से ठुकाई पिटाई करता है, और भीतर से बहुत पोला हाथ फेरता है।
तो उस जीव के विकारों को हटाने के लिए जिस कारण से इसने अपने अनंत जन्म खोए हैं, ये भगवान को नहीं पा रहा है, इसके भीतर जो भी गंदगी है, तो गुरु जो है बाहर बाहें चोट, बाहर से चोट कर रहा है, डांट रहा है, समझा रहा है, लेकिन अंतर हाथ सहार दे, भीतर से अति प्यार है उस जीव से, ये कैसे भी मेरे श्याम सुंदर का बन जाए। ये पूरा कार्य गुरु का है। तो गुरु जब कृपा करता है तो पात्र बनाता है, और फिर जब हमारा पात्र बन गया तो उसमें ईश्वरी पावर भरता है, ईश्वरी शक्ति ट्रांसफर करता है, तब ये बर्तन उसके लायक बनता है। तो हरि की कृपा से गुरु मिलता है, गुरु की कृपा से हरि मिलते हैं, अपने आप नहीं मिलते हैं। तो इसमें हरि की कृपा से गुरुवर मिलेंगे और गुरु की कृपा से गिरधर मिलेंगे। बस इतना अंतर है कि हमारे ठाकुर जी कहते हैं विशुद्ध अंतःकरण लेके आओ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं विशुद्ध अंतःकरण लेके आओ, छल कपट दांव पेच चोरी जाली झूठ दांव पेच मक्कारी, ये सब तुम्हारे अंतःकरण में रहेंगे, मैं नहीं आऊंगा, ये सब हटा के आओ। अब हमारा अंतःकरण तो अनंत जन्मों का गंदा है, गंदा ना होता तो कब के भगवान ना मिल जाते हमें। तो निर्मल मन तो भगवान को चाहिए, लेकिन गुरु कहता है तुम जैसे भी हो मेरे पास आ जाओ, मैं उसको शुद्ध करूंगा, भगवान के लायक बनाऊंगा। देखो बच्चा जो है गंदगी में खेलता रहता है, नाक बह रही है, धूल मिट्टी लगी है, उसने पाखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, बाप कहता है अरे मैं इसको गोदी में नहीं लूंगा, माँ से कहता है इसको साफ कर। जब माँ बच्चे की पूरी गंदगी साफ करके उसको दूसरे कपड़े पहना के हाथ में धुला के तैयार कर देते तो फिर बाप गोद में ले लेता। पर पूरी गंदगी माँ ने साफ करी ना। तो गुरु माँ का काम करता है, हमारे अंतःकरण की गंदगी को साफ करके तब वो भगवान रूपी पिता हमको गोद में लेता है। तो भगवान तो कहता है निर्मल अंतःकरण करके आओ, विशुद्ध हृदय लेके आओ, पर हमारा हृदय तो बहुत गंदा है जी, माया के अधीन है हम, तो गंदा तो हो गई, दूसरा भारी वातावरण गंदा कर देता है सब। संतों के संग में रहते ही कितना है। संग का मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे आमने सामने बैठे रहे, संग मन से किया जाता है, मन से कितना अटैचमेंट है, कितना परसेंट हम उनकी बात को महत्व दे रहे हैं, कितना अपने कल्याण की दिशा को पकड़ रहे हैं, तब तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अन्यथा महापुरुष की गोद में भी बैठे रहो तो कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान तो बने बने के साथी हैं, और हम लोग अनादिकाल से बिगड़े हुए हैं। हम बिगड़े हुए संतानों को वो गुरु रूपी माँ सुधारने का काम करती है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान के लायक बनाती है, जिससे ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। अब ड्राइंग रूम में गंदगी है, आसपास की नालियों से बदबू आ रही है, कौन बैठेगा। अब ड्राइंग रूम को साफ किया, आसपास की नालियों की सफाई करी, इत्र वगैरह लगाया, पर्दे डाले, सोफा साफ किया, अब तो ठाट से भगवान विराजने के लिए आ गए कि अब तो साफ सुथरा मामला, मैं आ जाता हूँ। अब पूरी मेहनत गुरु की है। तो हरि या भगवान तो विशुद्ध अंतःकरण चाहते हैं, और गुरु वो इतना अकारण करुण, इतना दयालु कृपालु है, वो कहता है तुम कितने भी गंदे, वो सब जानता है कि जीव उसके साथ छल कपट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है, पर वो अनजान बन जाता है। जीव है ये तो करेगा ही ऐसे, लेकिन उसको ज्ञान के द्वारा सुधारने का प्रयास करता है, अंतःकरण को शुद्ध करता है। इसलिए हमारे काम का गुरु है। गिरिधर अगर प्राण है तो गुरु प्राण प्यारे हैं, प्राणों के भी प्राण हैं।
तो हमारे गुरुवर और गिरधर दोनों हमें प्राणों के समान प्रिय हैं। महाराज जी कह रहे हैं दोनों को हम अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं। ये भाव है इस संकीर्तन का। एक बार मैं बोलूंगी, फिर आप लोग हरि गुरु का ध्यान करते हुए रिपीट करेंगे और महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध करो, जिससे हम श्री कृष्ण के लायक बन सकें। ये उन्हीं से प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने वश का तो कुछ है नहीं।